तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का गीता सार अध्याय 2 पे चर्चा कर रहे हैं। और इसमें भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का एक पूरा दृष्टिकोण, पूरा ओवरव्यू भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेजेंट किया। अगर हम श्लोक संख्या 31 को देखें तो 31 से पहले भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताया। श्लोक संख्या 30 तक भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। भगवान ने अर्जुन को बताया कि ना तो तुम शरीर हो, तुम आत्मा हो, और तुम्हारे सामने जितने भी लोग खड़े हैं जिनसे तुम्हें युद्ध करना है वो भी शरीर नहीं है, वो क्या है, वो आत्मा है। ठीक है, अर्जुन को पता चल गया ज्ञान योग के माध्यम से कि जो मेरे सामने खड़े हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। ये पहला फर्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद आगे बढ़ना है तो भगवान कृष्ण ने एक तर्क ये प्रेजेंट किया कि भाई इसलिए आपको युद्ध करना है। अब भगवान दूसरे तर्क पे आ रहे हैं कि आपको युद्ध क्यों करना है। तो हम दूसरे तर्क को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आप देखिए, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पे 31वें श्लोक में भगवान कृष्णा अर्जुन को अर्जुन के धर्म के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन है क्षत्रिय, और एक क्षत्रिय का धर्म होता है वो युद्ध करे। एक क्षत्रिय कभी भी युद्ध के मैदान को छोड़कर नहीं जा सकता, ये उसका धर्म है। जैसे मैंने बताया था कि जो आग है, आग का धर्म क्या है, आग जलाती है और आग प्रकाश देती है। जहां भी आग होगी वहां पर गर्मी भी होगी, यानी कि जलन होगी, और वहां पे प्रकाश भी होगा। ये दोनों चीजें मस्ट हैं। आग है तो वहां पे ये दोनों चीजें होंगी ही होंगी, क्योंकि ये आग का स्वभाव है। इसी प्रकार से क्षत्रिय होने के नाते ये अर्जुन का स्वभाव है कि अर्जुन युद्ध करे। अगर हम इसको अपने जीवन से जोड़ के देखें तो हम सब अभी क्या है, हम सभी लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं। तो लास्ट टाइम वो प्रश्न पूछा था कि भाई हम अपने गृहस्थ जीवन में भी हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे करेंगे भक्ति। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने शरीर के कर्तव्यों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। शरीर के कर्तव्य साथ साथ चलेंगे। आप ऐसा नहीं कि शरीर के कर्तव्यों को आपने साइड छोड़ दिया और आप बस 24 घंटे सुबह शाम भक्ति करने में बिजी हैं। वो अलाउड नहीं है, वो वर्जित है। क्योंकि अर्जुन को जब भगवान कृष्ण धर्म के विषय में बता रहे हैं, वही धर्म हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है। जितना वो अर्जुन के लिए एप्लीकेबल है उतना वो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं, यानी कि अपने शरीर के स्तर पे हमें कर्म करना है, तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है सकाम कर्म और दूसरा होता है निष्काम कर्म। सकाम कर्म मीन्स वो कर्म जिसमें हम उस कर्म को करते हैं कुछ ना कुछ उसके फल की इच्छा की भावना से। हम उस कर्म को कर रहे हैं और उस कर्म को करने से हम चाहते हैं कि कुछ हमें मिले इन रिटर्न, बदले की भावना है। तो यहां पे शुरू में कृष्णा अर्जुन को प्रलोभन दे रहे हैं। अर्जुन को प्रलोभन दे रहे हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा। भगवान अर्जुन को बेनिफिट्स बता रहे हैं कर्म करने के। तो जैसे हमें शरीर मिला है, हमें इस शरीर से जुड़े हुए कर्मों को करना है। आप कहेंगे क्यों करें हम वो कर्म? अगर आप उन कर्मों का सही ढंग से पालन करेंगे तो आपका यश बढ़ेगा और आपको इस शरीर को छोड़ने के बाद आपका जो डेस्टिनेशन होगा, जो गंतव्य होगा, वो इस शरीर से अच्छा होगा। तभी तो आपका इंटरेस्ट होगा कर्म करने में। तो भगवान ने अर्जुन को बता दिया कि आप इस वजह से अपने जीवन में कर्म करिए। अलग अलग लॉजिक्स भगवान ने प्रेजेंट किए। भगवान ने कहा जो क्षत्रिय युद्ध करते हैं, श्लोक संख्या 32 में भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं।
यानी कि जो अपना कर्म करते हैं उनके जीवन में अपने आप उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। तो यदि आप नॉर्मल कर्म करेंगे जो आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, और उस कर्म को अगर आप सही ढंग से परफॉर्म करते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो आपके लिए अपने आप स्वर्ग के द्वार खुल गए। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि क्या हम केवल स्वर्ग के द्वार खुलने के लिए कर्म करें? ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए। इसको मैं आंसर करूंगा बाद में, आप अभी इसको अपने माइंड में पार्क कर लीजिए। देन इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम्हें क्या होगा? पाप लगेगा। यानी कि तुम बेसिकली एक तरीके से नरक के वासी बन जाओगे इस शरीर को छोड़ने के बाद। पाप करोगे तो नरक में जाओगे। अगर आप अपने शरीर से जुड़े हुए कर्तव्यों को पूरा करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, यानी कि वो पुण्य का कार्य है। और अगर आप शरीर से जुड़े हुए कार्य को नहीं कर रहे तो आप पाप कर रहे हो और आप नरकवासी बनोगे, और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हमारे ऊपर भी सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। और इसके बाद भगवान कह रहे हैं कि 36वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। लोग कहेंगे कैसा योद्धा था, युद्ध का मैदान छोड़ के चला गया, तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी तुम्हारी। जैसे होता है ना, अगर कोई घर को छोड़ के चला जाता है ना, कई बार लोग घर को छोड़ के चले जाते हैं, वो आत्मा की खोज में, भगवान की खोज में उनको विरक्ति हो जाती है। तो जब उनको विरक्ति हो जाती है तो उनकी बदनामी होती है बहुत। उनके परिवार वाले भी ताने देते रहते हैं, कहते हैं कि कैसे घर छोड़ के चले गए, ये कैसा परिवार है, कैसी शिक्षा दी, सब कुछ साइड रख दिया। सो अभी हम क्योंकि गृहस्थ जीवन में हैं तो हमारे लिए वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। हम तो गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। तो इससे तुम्हारा यश नहीं होगा, इससे तुम्हारा अपयश होगा अगर तुम युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाओगे। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्यों? जिससे कि अर्जुन को उसके बदले में कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले। एंड देन नेक्स्ट श्लोक संख्या 38 हम पढ़ेंगे। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। अनुवाद: तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये सकाम कर्म, मतलब जब भगवान अर्जुन को सकाम कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं, सकाम कर्म को करने के लिए यानी कि युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो ये उस श्रृंखला का लास्ट श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो। किस भावना से युद्ध करो? कि ना तो तुम सुख के बारे में विचार करो, ना दुख के बारे में विचार करो, ना तुम अपने जीवन में लाभ के बारे में सोचो, ना तुम अपने जीवन में हानि के बारे में सोचो। और विजय एंड पराजय, ना तुम इस चीज के बारे में चिंतन करो कि तुम्हारी जीत होगी या तुम्हारी हार होगी। अभी तुम्हारा फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए? युद्ध के ऊपर। उससे क्या होगा? उससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यानी कि सकाम कर्म जुड़ गया ना, कि पाप नहीं लगेगा, इसलिए युद्ध करो। अब हम इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं? जब हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, कार्य तो हम 24 घंटे करते रहते हैं। हम कभी अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, अपने ऑफिस में अपने बॉस के लिए कार्य करते हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। तो उसमें कई बार सुख भी मिलता है और कई बार दुख भी मिलता है, कई बार लाभ भी होता है, कई बार हानि भी होती है। कई बार हमारे उस कार्य में हमें जीत मिलती है और कई बार हमारी हार होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्तव्य के साथ बस उस कर्म को करो, और जब आप उस कर्म को करोगे तो उससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर आपको इस चीज के ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है कि परिणाम क्या होगा। सो प्रॉब्लम यह है कि हम परिणाम से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और पहले हम परिणाम के विषय में चिंता करते हैं। ज्यादा सोचना हमारा किसके ऊपर फोकस होता है? परिणाम के ऊपर।
एक्शन के ऊपर फोकस नहीं करते, परिणाम के ऊपर फोकस करते हैं। और जितना ज्यादा हम परिणाम के ऊपर फोकस करेंगे उतना हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने अपने कर्तव्य को पूरा कर भी लिया, उसके साथ हमारी चिंताएं जुड़ी रहेंगी। इसीलिए तो लोग समाज में चिंता ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। अगर वो सही ढंग से अपने जीवन में भगवत गीता का पालन करें, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें, तो चिंताएं अपने आप कम हो जाएंगी। भगवान यहाँ पे आपको सीक्रेट बता रहे हैं कि कैसे आपके जीवन की चिंताएं कम हो सकती हैं। प्रॉब्लम केवल इस चीज में है कि हम लोग भगवान के उस सॉल्यूशन को लेना नहीं चाहते, हम खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। हमारी आदत बन चुकी है, हमारा स्वभाव बन चुका है कि हम चाहते हैं कि हम अपने ही एक्सपेरिमेंट से अपनी चिंताओं को दूर कर लें। ऐसे चिंताएं दूर नहीं होंगी। हमें लग सकता है कि हम अपनी चिंताओं को दूर कर लेंगे, बट इन रियलिटी वो चिंताएं दूर नहीं होती। वो चिंताएं समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं। तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? वो भगवत गीता खोलेगा और अपने आप उन चिंताओं को ढूंढने के ऊपर मंथन करेगा और भगवान उसको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज के टॉपिक का पहला पार्ट सकाम कर्म हमने यहाँ पे फिनिश किया। अब आप नेक्स्ट श्लोक देखिए, श्लोक संख्या 39 में भगवान बात कर रहे हैं निष्काम कर्म की। हमने बात करी थी ना, एक है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। अब भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि आपको कर्म करना है। कौन से वाला कर्म करना है? वो वाला कर्म करना है जिसमें आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल फ्री होकर कर्म करना है। तो उसके लिए भगवान क्या टिप्स दे रहे हैं, भगवान क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं? श्लोक संख्या 41 पे आ जाइए। व्यवसात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धया अवयवसायिनाम्। अनुवाद: जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस श्लोक में? कोई बताएगा? यस, वेरी गुड। सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ प्रतिज्ञा। लक्ष्य। इस श्लोक में दो चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एक है आपका जो निश्चय है किसी भी चीज को करने के लिए, वो दृढ़ नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? सुदृढ़। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है लक्ष्य। उनका लक्ष्य भी क्या होता है? एक होता है। तो अब सबसे पहले हमें अपने आप से प्रश्न ये पूछना चाहिए कि क्या हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर हो चुका है हमें? अगर आपके जीवन का लक्ष्य आपको क्लियर हो चुका है तो वो लक्ष्य आज भी वही है, आज से 10 साल बाद भी वही होगा। लक्ष्य आपका समय के साथ बदलेगा नहीं। कर्तव्य बदल सकता है परंतु लक्ष्य कभी नहीं बदलता। जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो लक्ष्य क्या होता है? वो आत्मा का होता है। कर्तव्य होता है शरीर का। जैसे अभी माता जी ने बताया कि भगवान के धाम जाना, मोक्ष पाना। तो धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, ये 4 चीजें हैं संसार में। धर्म मीन्स जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे शरीर के कर्तव्य, हमारे जो भी उत्तरदायित्व हैं उन उत्तरदायित्व को हम पूरा करते हैं। जब हम अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं उससे हमें क्या मिलता है? अर्थ। अर्थ मतलब वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, कुछ उससे रिटर्न आता है, समथिंग इन रिटर्न। जैसे अगर कोई जॉब करेगा, वो एक तरीके से उसका कर्तव्य हो गया, उसके शरीर का धर्म हो गया। एंड देन उस कर्तव्य को पूरा करने के बाद उसको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। वो क्या है? उसका अर्थ है। फिर काम। काम का मतलब आप उस अर्थ को क्या करोगे? इंजॉय करोगे। देन थर्ड इज काम।
काम का मतलब क्या है? काम का मतलब क्या है? आपके पास पैसे आ गए, क्या करोगे? लेट्स एंजॉय, इट्स टाइम टू एंजॉय। जैसे 31 तारीख को सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, विद इन ए वीक वो पूरी सैलरी क्या होती है? उड़ जाती है। इसको बोलते हैं काम, एंजॉय करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना उस पैसे से। एंड देन फोर्थ क्या है? मोक्ष। जब आप सब कर लेते हो तो अब लगता है कि यार सब हो गया, अब चलो मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर। इस संसार में कुछ नहीं रखा, भोग लिया इस संसार को, हमने इस संसार को एंजॉय कर लिया, अब हमें आगे बढ़ना है। होता है ऐसे? तो धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। एंड इससे भी ऊपर है प्रेम, प्रेम पुमर्थो महान। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान हैं, चैतन्य महाप्रभु इस संसार में हम सबको क्या देने आए? कृष्ण प्रेम देने के लिए आए। वो कृष्ण प्रेम इस संसार की सबसे सुदुर्लभ एंड विरले चीज है, और हमें पाना है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है। आज भी वही लक्ष्य रहना चाहिए, और उस शरीर को छोड़ने से पहले तक भी लक्ष्य यही होना चाहिए। तब हमारा लक्ष्य क्या होगा? फिर स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। अदरवाइज लोगों के लक्ष्य ही नहीं होते क्लियर। लोग सोचते रहते हैं ओके लेट मी आइडेंटिफाई, मैं ढूंढूं मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो सर्च करने में लगे रहते हैं अपने लक्ष्य को, उनको नहीं मिलता, एंड देन वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लाइफ से, क्योंकि वो इस नॉलेज को एक्चुअली इस नॉलेज को एक्सप्लोर नहीं करते। क्योंकि इस संसार में तो लक्ष्य क्लियर है ही नहीं। आप संसारिक कितना भी ज्ञान ले लीजिए, चाहे कितनी साइंस पढ़ लीजिए, आप कितनी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कितना आप मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, उससे तो किसी को लक्ष्य क्लियर होता नहीं। अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर करना है तो आपको क्या पढ़ना होगा? हमारे शास्त्रों को पढ़ना होगा। शास्त्रों में बहुत क्लियर है लक्ष्य, जिसको हम बोलते हैं प्रयोजन। तो यहां पे आ रहा है इस श्लोक में कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वो अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। बस प्रभु जी हो गया। यहां पे आ रहा है कि वो दृढ़ रहते हैं। अब हम बात करते हैं श्रद्धा की। देखिए, हम सबकी भगवान में थोड़ी थोड़ी श्रद्धा है। आप में श्रद्धा है, इसलिए आप यहां पर बैठ के इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। अगर श्रद्धा नहीं होती तो आप अपने घर में आराम कर रहे होते। आप सोचते हमें क्या जरूरत है, हमें भगवान की ही क्या जरूरत है, हमें मंदिर की क्या आवश्यकता है, हम तो अपने आप परफेक्ट हैं, हमारे पास ऑलरेडी सारा ज्ञान है इस संसार में कैसे पैसा कमाना है उसका, हमें भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। अब वो लोग तो आउट हो गए, अभी हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी श्रद्धा है। अब श्रद्धा भी क्या है? श्रद्धा ना हमारी बहुत एक कमल के पत्ते पर जैसे बूंद होती है, पानी की बूंद, वो क्या करती है? डगमगाती रहती है। इसी प्रकार से हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति। हमारी श्रद्धा अभी पूर्ण रूप से फिक्स नहीं हुई, वो भी डगमगाती रहती है। हमारी जीवन के सिचुएशंस एंड हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग समय आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी श्रद्धा डगमगाती रहती है। हमारी श्रद्धा अभी फिक्स नहीं है, हमें अपनी श्रद्धा को फिक्स करना है। श्रद्धा फिक्स कब होगी? जब हमारा लक्ष्य फिक्स होगा, जब हमारा लक्ष्य क्लियर होगा। तो लक्ष्य क्लियर करना है, और उस लक्ष्य को क्लियर करने के लिए हमें गीता मंथन करना होगा। हमें पता चल गया कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है, ओके फाइन, पता तो चल गया। एक्शन क्या है नेक्स्ट? मोक्ष पाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष पाना। एक्शन क्या है? अगर एक्शन नहीं होगा तो लक्ष्य भी बेकार हो जाएगा, काम नहीं करेगा। वो लक्ष्य केवल आप अपने घर की वॉल पे लगा के अच्छे से टांग के रख सकते हैं, बट आप काम नहीं कर रहे, सॉरी, बेकार है वो लक्ष्य। आपको डेली उसके दर्शन हो रहे हैं, बट आप काम तो करो उसके ऊपर। तो अपनी श्रद्धा को दृढ़ संकल्प पूर्ण रूप से उसको दृढ़ बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, जिससे कि जो काम करें
पूर्ण हृदय के साथ करें, नहीं तो ना करें। हाफ हार्टेड काम करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति भी अगर आधे अधूरे मन से करेंगे, हाफ हार्टेड करेंगे, तो वो भी ज्यादा समय काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको धीरे 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 इसके अंदर क्या करना होगा, गोता लगाना होगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको। जैसे आप ओशन, समुद्र के किनारे कभी आप जाएं, तो जब समुद्र के किनारे पर आप जाते हैं तो वहां पर अगर आप जाएंगे, वहां पे ना वो होती हैं सिप्पियां, क्या बोलते हैं, सीशेल, सीशेल। वो सीशेल समुद्र के किनारे पर होती हैं बहुत सारी। अब उन सीशेल को कोई भी देख सकता है। आपको स्विमिंग आती है नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सेसिबल है वो। और कुछ एक्सपर्ट गोताखोर होते हैं। वो एक्सपर्ट गोताखोर क्या है, वो समुद्र में अंदर तक जाते हैं। वो अंदर तक जाकर वहां से बहुत अच्छे अच्छे पर्ल्स भी निकाल के लेके आते हैं, है ना। तो अगर हम केवल समुद्र की सतह पर रहें और अगर हमें स्विमिंग नहीं आती, तो हम वो जो पर्ल्स हैं, पर्ल्स की ब्यूटी, पर्ल्स की वैल्यू, और हम उन पर्ल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम एक अच्छे गोताखोर हैं तो हम उन पर्ल्स को निकाल के लेके आ सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान की नॉलेज, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, अगर हम उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाने का प्रयास करें, तो हम उसका जो एक रियल वैल्यू है उस ज्वेल का, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी हमें केवल एक्सेस है, ठीक है भगवान है, ओके फाइन, भगवान अपने घर में हैं, हम अपने घर में हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी हम एक्सपर्ट गोताखोर नहीं बने। जिस दिन हम लोग एक्सपर्ट गोताखोर बन जाएंगे, फिर हम उसको रैलिश कर पाएंगे, उसकी वैल्यू समझेंगे, और फिर हम उसमें और डीप जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई सीमा नहीं है। आप जितना अंदर जाएंगे, आपको उतना एक नए संसार को देखने को मिलेगा। यह है भगवान की भक्ति। तो अपना संकल्प जो है वो हमारा पूर्ण रूप से दृढ़ होना चाहिए। उसके लिए हमें भक्तों का संग करना है, बार बार श्रवण करना है, सुनना है भगवान का मैसेज। वो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो अभी एक जो मिट्टी की परत है ना, जो जमी हुई है, उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। वो एक्चुअली तोड़ देगा, फिर वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और फिर आपका जो शुद्ध हृदय है, जिससे आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, उसका आपको अनुभव होने लगेगा। आप भगवान को अपने हृदय में अनुभव कर पाएंगे। ये संभव है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वास्तविकता है। तो उसके लिए समय देना होगा। उसके लिए अपने जीवन के कुछ इंपॉर्टेंट, जो सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट कार्य हैं, उनको सेकेंडरी सेक्शन में भी लेके आना होगा। लोग बेचारे वो ही नहीं कर पाते आज। देखिए रूल पता है क्या है, इस संसार में ना आप किसी को सेटिस्फाई कर नहीं सकते। सेटिस्फैक्शन किसी दूसरे व्यक्ति को देने की ना कोई सीमा नहीं है। कितना सेटिस्फाई करोगे? और आप क्या इस संसार में लोगों को सेटिस्फाई करने आए हो क्या? पूरा जीवन तो लोगों को सेटिस्फाई करने में निकल गया। अगर लोगों को सेटिस्फाई करेंगे तो भगवान को कौन सेटिस्फाई करेगा? भगवान ने हमें जीवन ही इसलिए दिया था कि हम भगवान को सेटिस्फाई करें, पर हम बिजी हो गए लोगों को सेटिस्फाई करने में। और उस प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या हुआ, ना तो भगवान सेटिस्फाई हुए, ना लोग सेटिस्फाई हुए। हम मजार में फंस गए। यही स्थिति है आज की, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। और हम इस रियलिटी ऑफ लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी इस संसार के लोगों को सेटिस्फाई करने में बिजी हैं। आपको डिसीजन लेना होगा, आज नहीं तो कल लेना होगा, कि अल्टीमेटली मुझे किसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, अगेन कर्तव्य अपने पूरे करने होते हैं, बट उस कर्तव्य को लक्ष्य मत बनाइए। 100 बातों की एक बात यह है, अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने का प्रयास कीजिए, अपने संकल्प को लीजिए। यस, आई हैव टू लर्न अबाउट कृष्णा, मुझे भगवान के बारे में जानना है। ये जीवन मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है जीवन। मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिल जाता। मनुष्य जीवन
कुत्ते बिल्लियों की तरह इस संसार में संभोग एंड भोग एंड विलास पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं मिलता। ये समझना होगा। हमारा जीवन ऐसे निकलता जा रहा है और हमें पता भी नहीं है, हम इसके ऊपर सोच भी नहीं पा रहे कि हमारे जीवन का समय निकल गया। Anyhow, I can speak a lot on this. Let me just move on. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? एक तरफा बुद्धि होगी और जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, क्या होगा? उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब भगवान यहां पे कह रहे हैं कि जिनका फोकस अपने लक्ष्य पे क्लियर नहीं है, वो क्या है, इधर एक डाल से दूसरी डाल तक घूमते रहते हैं। क्लियर नहीं है ना कुछ, आज यहां, कल कहीं और, परसों कहीं और, ऐसे उनकी लाइफ खत्म हो गई। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आपको भगवान ने एक अवसर दिया है कि इससे बाहर निकलो। बहुत कम लोगों को यह अवसर मिल रहा है। अवसर मिल भी रहा है तो लोग उस अवसर को नहीं पाना चाह रहे। आप लोगों ने उस अवसर को पाने के लिए एटलीस्ट एक स्टेप ले लिया है, एंड कृष्ण आपके उस एक स्टेप से प्रसन्न है। केवल रूल क्या है कि उस एक स्टेप को एक स्टेप तक मत छोड़ देना, उससे और ज्यादा आगे आने का प्रयास करना। दैट्स अ पॉइंट। और ज्यादा आगे आना है आपको, रुकना नहीं है। बहुत कुछ है सीखने को जीवन में, इस संसार में कुछ नहीं है ज्यादा सीखने के लिए, परंतु जैसे ही आप भगवान को जानने का प्रयास करते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। फिर आपको जीवन की मूल्यता अपने आप समझ आने लगती है। फिर आपको पता चलता है कि मैंने जीवन के इतने साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। ओ माय गॉड, लाइफ हैज जस्ट गॉन। फिर आपको लगता है ओके, नो प्रॉब्लम, इतने साल निकल गए, अभी भी समय है, लेट मी वेक अप। मुझे अवसर दे दिया है भगवान ने, मुझे इस अवसर को एनकैश करना है। लोग इस अवसर को भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। यह संकल्प आपके हृदय में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं ये 5 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 42, 43, 44, 45 एंड 46 दूसरे अध्याय के। इसमें भगवान बेसिकली अब वेदों के बारे में बता रहे हैं। वेदों में ना हमारे सकाम कर्म के बारे में बताया हुआ है। आप ये यज्ञ कर लीजिए, आप ये पूजा करवा लीजिए, इससे आपको अपने जीवन में कुछ लाभ मिलेगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज है। फ्लावरी लैंग्वेज यानी कि बनावटी, दिखावटी। एक्चुअली वेदों में बहुत कुछ है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। उसमें ये बताया कि आप यहाँ पे जल के लिए प्याऊ लगवा दीजिए, आप प्याऊ लगवा देंगे तो आपके जीवन में ये हो जाएगा। आप भूखे को खाना खिला दीजिए, इससे ये होगा। अब वो चीज गलत नहीं है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, पर वो क्या है, वो फ्लावरी लैंग्वेज है, उससे लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हम यही कर लेंगे, हमें भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, हम ये तो कर रहे हैं, बहुत है, इससे हमें स्वर्ग मिल जाएगा, काफी है, इससे हमारा अच्छा जीवन हो जाएगा, आगे के लिए, आगे का फ्यूचर हमारा सेट हो जाएगा। अब वो इसी चीज में फंस जाते हैं। जब वो इस चीज में फंस जाते हैं तो वो उसके आगे नहीं सोच पाते। तो यहां पे अगर आप देखें श्लोक संख्या 45 में, यहां पे भगवान कृष्ण एक एनालॉजी, एक उदाहरण से बहुत अच्छा इस सिद्धांत को समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यहां पे भगवान उदाहरण दे रहे हैं, किस चीज का? भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि एक तो है जलकूप और एक है बड़ा जलाशय। और जिसको पता चल गया वेदों का आंतरिक रहस्य कि वेदों का लक्ष्य क्या है, अगर उसको इस चीज के बारे में क्लियर हो गया तो फिर वो फोकस जलकूप के ऊपर नहीं करेगा, वो किसके ऊपर फोकस करेगा? जलाशय के ऊपर। क्योंकि उस जलाशय के माध्यम से जो जलकूप पूरा कर सकता है, वो जलाशय बाय डिफॉल्ट उस चीज को पूरा कर सकता है। तो यानी कि आपने एक तरीके से बड़ी मछली को पकड़ लिया। जब आपने बड़ी मछली को पकड़ लिया, फिर छोटी मछली की आवश्यकता ही नहीं है।
जो वेदों के आंतरिक लक्ष्य, आंतरिक रहस्य को जान गया, उसको फिर ये जो वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज है उसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या करोगे आप, कितना करोगे? जीवन तो एक ही है, टाइम लिमिटेड है, सब कुछ तो नहीं कर सकते हम। तो भगवान ने कहा नो प्रॉब्लम, आप वेदों के आंतरिक लक्ष्य, आंतरिक रहस्य को जानने का प्रयास करो। और अगर आपने वो जान लिया, यानी कि एसेंस को अगर आपने जान लिया, तो आप एसेंस के ऊपर फोकस करिए। आपको वेदों के सारे अलग अलग जो सेक्शन है उनके ऊपर फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड हम क्योंकि श्रद्धा रखते हैं, हम लोग जनरली उसमें फंस जाते हैं, उसी से प्रभावित हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि वो दिखती बहुत अच्छी है, एक्सटर्नली बहुत अच्छी है ना। आपने कहा ओके हम ये कर देंगे तो इससे हमें ये मिल जाएगा, वेरी गुड, लेट्स डू इट। व्हाई डू वी नीड टू वेट फॉर, आई मीन व्हाट डू वी नीड टू वेट फॉर? हैं? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, दूसरे के लिए कुछ करना और दूसरे के लिए कुछ आध्यात्मिक करना, कोई ऐसा कार्य करिए जिससे कि वो किसी ना किसी रूप में भगवान से जुड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आप लोगों के सामने ये जो श्रीमद् भगवद गीता है इसके बारे में बता रहा हूं, क्या ये परोपकार है या नहीं है? तो परोपकार है ना, मैं किसी को पैसे तो नहीं दे रहा, मेरे पास है ही नहीं इतने पैसे किसी को देने के लिए, बट मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, देने का प्रयास कर रहा हूं गीता के माध्यम से। मैं आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा ज्ञान है? इस संसार का सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान, विद्या दान। तो यदि आप अपने जीवन में विद्या का दान करते हैं, ज्ञान का दान करते हैं, तो इससे बड़ा और कोई दान नहीं है। ये आप अपने हृदय में उतार लीजिए, क्योंकि विद्या का दान जितना किया जाता है ना, उतनी आपकी विद्या अपने आप बढ़ती है। और इस संसार में आप जितना चीजों को देते हैं दूसरों को, देना गलत नहीं है, पर जितना आप चीजों को देते हैं कहीं ना कहीं वो घटती है मेटीरियली। तो आपके पास 10 रुपए हैं, आपने 10 रुपए में से 5 रुपए किसी को दे दिए, तो अब आपके पास 5 ही तो बचेंगे। बट भगवान का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जब हम दूसरों को देते हैं तो वो हमेशा बढ़ता है। ज्ञान एक्चुअली कोई भी ज्ञान हो, प्रोफेशनल सर्कल में लोग बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सेमिनार्स में लोग आते हैं, वहाँ पे वो सेमिनार डिलीवर करते हैं, उसके लिए वो मतलब वो दे डोंट चार्ज एट टाइम्स, क्योंकि वो दूसरों को नॉलेज देते हैं, उस नॉलेज को देकर उनकी भी नॉलेज अपने आप एनहेंस होती है। नॉलेज की ये पावर है, नॉलेज इसलिए सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए नॉलेज कभी रुकनी नहीं चाहिए। नॉलेज को हमेशा हमें आगे बांटना चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए। हम नॉलेज को दूसरों को कब शेयर करेंगे? कब शेयर करेंगे? वन इज जब हमारे पास नॉलेज होगी, दूसरा जब हमारे पास वो नॉलेज होगी और हमें उस नॉलेज की वैल्यू समझ आएगी। आपको पता चलेगा ये तो बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है जो मुझे समहाउ भगवान ने दे दिया है, मैं इसको अपने पास रख के मैं सेल्फिश नहीं बन सकता। अगर मैं सेल्फिश बन गया तो ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा क्या है, धब्बा है, अभिशाप है उस नॉलेज का। मुझे शेयर करना है नॉलेज को, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सुनो और बोलो। पहले सुनना है फिर बोलना है। पहले सुनेंगे अच्छे से तो फिर अच्छे से बोल पाएंगे, यानी कि ज्ञान लो और ज्ञान दो। ठीक है, नेक्स्ट बहुत फेमस श्लोक है, आपने बचपन से सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगस्तु अकर्मणि। तुम अपना कर्म कर्तव्य करने तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को
अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने से कभी आसक्त हो। ये श्लोक हम बचपन से सब सुनते आते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान से समझनी होंगी इस श्लोक में। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कर्म तुम करो, अपना कर्म, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। भगवान कहीं नहीं कह रहे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने यहाँ पे बहुत सरल बताया कि एक तो अपना कर्म करो, तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कर्म का अर्थ क्या है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि अपना कर्म करो, किस रूप में करो, कर्तव्य के रूप में करो। तीसरा, कर्म के फल से आसक्त मत हो। चौथा, आप उन कर्मों के फलों के अधिकारी नहीं हो, अधिकारी तो मैं हूं। भगवान का अधिकार है उस फलों के ऊपर, पर फल तो हम ही खाते रहते हैं, हम ही खाते रहते हैं फल। हम भगवान को तो आउट कर देते हैं, कर्म करते हैं, फल हम खुद खाते हैं, भगवान पिक्चर से आउट हो जाते हैं। सो हम मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जिस एंगल से, जिस दृष्टिकोण से लोग इस श्लोक को कोट करते हैं, भगवान कुछ और ही बताना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आप अपने कर्म को करो कर्तव्य के रूप में। अब कर्म क्या है? कर्म भी 3 प्रकार के हैं। एक है कर्म, दूसरा है विकर्म, तीसरा है अकर्म। कर्म का मतलब आप शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हो, आप सच बोलते हो, आप अपने शरीर से जुड़े हुए कर्तव्यों को पूरा करते हो, अपने परिवार की देखरेख करते हो, ये शास्त्रों के अनुसार है, ये कर्म हो गया। दूसरा है विकर्म। विकर्म मीन्स आप अपने शास्त्रों के अगेंस्ट कार्य करते हो। आप चोरी कर रहे हो, आप किसी का खून कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? विकर्म हो गया। एंड देन थर्ड इज अकर्म। आप मतलब आप वो कार्य कर रहे हो जिससे आपको इन इफेक्ट कुछ नहीं मिल रहा रिटर्न में, जिसको अभी हम बोल रहे थे निष्काम कर्म। अकर्म को निष्काम कर्म भी बोलते हैं। और अकर्म का एक मतलब ये भी है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने कर्म को कर ही नहीं रहे, आप न्यूट्रल होकर बैठ गए। सो अकर्म के 2 मतलब हैं, तो टोटल 4 प्रकार के कर्म हो गए एक तरीके से। समझ आ गया? सबको क्लियर है ये पॉइंट? सबसे पहले शास्त्रों के अनुसार आप अपने कर्म को कर रहे हो, आप किसी का गलत नहीं कर रहे। तो कहते हैं कि हम किसी का गलत नहीं करते, बस यही है हमारे जीवन का लक्ष्य, बस यही है धर्म, इससे ज्यादा धर्म पालन करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये है फर्स्ट। सेकंड है विकर्म। आप शास्त्रों के अगेंस्ट कोई कार्य करते हैं, चोरी कर ली, डाका डाल दिया, और खून कर दिया किसी का, झूठ बोला, ये सब क्या है? विकर्म। देन थर्ड इज अकर्म। अब अकर्म में 2 प्रकार हैं। एक प्रकार अकर्म में वो है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैठ गए एक जगह, स्टिल होकर बैठ गए। वो भी वैसे एक तरीके से कर्म है, बट इन वन एंगल इट इज अकर्म, नॉट एक्टिंग। एंड अनदर अकर्म इज कि आप भक्तिमय कर्म कर रहे हो। जब आप अपने जीवन में भक्तिमय कर्म करते हो तो आपको उसका प्रभाव नहीं लगता, फिर वहां पे ना तो अच्छा है ना वहां पर बुरा है, ना वहां पे सही है ना गलत है। अब समझ आ गया? आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा आपको, क्योंकि कर्म की परिभाषा अलग है बिल्कुल। सब जगह बात होती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कृष्णा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये तो देख लो। कृष्णा हमसे चाहते क्या है उस कर्म के लिए। कृष्ण की डेफिनेशन कर्म की बिल्कुल अलग है, और हमारी डेफिनेशन कर्म की हमने अपने अनुसार उसको मॉडिफाई किया हुआ है। इसीलिए लोग बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है, ये क्लियर हो गया? सो ये ब्रॉड समरी है निष्काम कर्म की। हमने सबसे पहले डिस्कस किया सकाम कर्म, दूसरा हमने डिस्कस किया अभी निष्काम कर्म। तो आज हम डिस्कस कर चुके हैं अप टू श्लोक संख्या 53, दूसरे अध्याय का 53 श्लोक हम अभी कवर कर चुके हैं। 54वें श्लोक में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है,
और आगे पूरा डिस्कशन जो है, जस्ट मिनट 54 के बाद 55, 56 पूरा 72 तक भगवान कृष्णा उस 54th क्वेश्चन, जो 54th श्लोक में क्वेश्चन है, उसका आंसर दे रहे हैं भगवान। ठीक है, तो हमने ज्ञान योग डिस्कस किया, ज्ञान योग के बाद सकाम कर्म डिस्कस किया, सकाम कर्म के बाद हमने निष्काम कर्म डिस्कस किया। अब हम भक्तिमय कर्म को डिस्कस करेंगे आगे। हरे कृष्णा।